नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वॉइस पैरामीटर पद्धति क्या होती है। हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर में से वॉइस पैरामीटर पद्धति। यह पद्धति क्रिस्टलोग्राफिक प्रतीक प्रणाली की एक पद्धति है। क्रिस्टलोग्राफी डेजिग्नेशन के अंतर्गत यह एक मेथड है, पद्धति है, एक सिस्टम भी कह सकते हैं इसको। तो यहां पहला सिस्टम है जो आज हम पढ़ाने जाएंगे, मीन्स पैरामीटर सिस्टम। मीन्स पैरामीटर सिस्टम, वॉइस पैरामीटर पद्धति। वॉइस पैरामीटर पद्धति क्या है? किस तरह से किसी फलक के वॉइस पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में यहां आपको अध्ययन करवाया जा रहा है। वॉइस पैरामीटर क्या है? मान लीजिए कोई फलक क्रिस्टल अक्षों को मूल बिंदु से जिन दूरियों पर परिच्छेदित करता है, उन दूरियों का अनुपात क्रिस्टलीय फलक का वॉइस पैरामीटर कहते हैं। मतलब कोई फलक है, उस फलक पर जो क्या कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष है, उनको कितनी दूरियों पर काटता है, उन दूरियों का अनुपात वॉइस पैरामीटर कहलाता है। अब आप एक इस डायग्राम पर ध्यान दीजिए। एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड ये अक्ष है। मान लीजिए ए बी सी, नीली स्याही से देखना, ए बी सी। मान लीजिए कोई क्या है, फलक है, क्रिस्टल फलक है। तो ये फलक ओ अक्ष को कितनी दूरी पर काटता है? ओ ए दूरी पर। ओ वाई अक्ष को ओ बी दूरी पर, और ओ जेड अक्ष को ओ सी दूरी पर काटता है। तो इसके वॉइस पैरामीटर क्या होंगे? ओ ए, ओ बी और ओ सी। क्लियर? कोई क्रिस्टल फलक क्रिस्टलीय अक्षों को जितनी दूरी पर परिच्छेदित करता है, उन दूरियों का अनुपात वॉइस पैरामीटर कहलाते हैं। जैसा कि हमने ए बी सी एक फलक है जिसको हमने नीली इंक से दर्शाया है, वो पुनः सुन लीजिए। ओ एक्स को कितनी दूरी पर काटता है? ओ ए दूरी पर। ओ वाई को ओ बी दूरी पर, और ओ जेड अक्ष को ओ सी दूरी पर काटता है। तो ये जो पैरामीटर है, जो अनुपात है इन दूरियों का, वो वॉइस पैरामीटर कहलाते हैं। क्लियर? अब देखिए, इसमें सब पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम वॉइस पैरामीटर पद्धति में क्रिस्टल के एकांक फलक का चुनाव किया जाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक यूनिट फलक का चुनाव करते हैं। किसका? एक यूनिट फलक का चुनाव करते हैं। उस यूनिट फलक की सहायता से हम किसी अन्य फलक के वॉइस पैरामीटर ज्ञात कर सकते हैं। किसी अन्य फलक वॉइस प्रतीक ज्ञात कर सकते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं वॉइस सूचकांक, वॉइस इंडेक्स भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं, एक यूनिट फलक का चुनाव करते हैं। मान लीजिए यूनिट फलक है, एकांक फलक है ए बी सी, ए बी और सी। इस यूनिट फलक के अंतःखंडों की लंबाई को दूसरे फलक के अंतःखंडों की लंबाई बताने में काम में लेते हैं। क्या? जो ये दूरी है अंतःफलकों की, जैसे ओ ए, ओ बी और ओ सी, इन दूरियों को हम किसी अन्य फलक के अंतःखंडों बताने में क्या लेते हैं, उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि हम यहां समझाने जा रहे हैं आपको।
क्रिस्टलीय अक्षों पर यूनिट फलक के अंतर खंडों का अनुपात हम बता चुके, एक्सियल अनुपात कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, उदाहरण के रूप में ए बी सी एक यूनिट फलक है। इसकी सहायता से फलक ए डी ई, रेड काले कलर से ए डी और ई के वाइस पैरामीटर ज्ञात करते हैं। यूनिट फलक ए बी सी की सहायता से हम एक फलक ए डी और ई के वाइस पैरामीटर ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात करते हैं। चित्र से स्पष्ट है कि क्रिस्टल फलक ADE OX अक्ष को उतनी दूरी पर काटता है जितनी दूरी पर यूनिट फलक ABC काटता है। जितनी दूरी पर OX जो क्रिस्टल अक्ष है, इसको ADE फलक उतनी ही दूरी पर काटता है जितनी दूरी पर ABC फलक काटता, मतलब AO उतनी दूरी पे काटा, जितना AO काटा उतना ही ये AD फलक ने कितनी दूरी पर काटा, OA दूरी पर। और OY अक्ष को कितनी दूरी पे काटा, 2OB दूरी पर। 2OB क्यों, O और B इससे दुगनी दूरी है यहां, तो इस OY अक्ष को कितनी दूरी पर काटा, OD ने 2OB दूरी पर। और OZ अक्ष को कितनी दूरी पर काटा, OC का आधा, OC का आधा उतनी दूरी पर काटता है। परंतु OY OD दूरी पर 2OB और OZ अक्ष को हाफ 1/2 OC दूरी पर काटता है। अतः फलक ADE के वाइस पैरामीटर, क्लियर बात है। इसको ADE जो फलक है वो उतनी दूरी पे काटेगा जितना ABC काटता है। OX अक्ष को OB दूरी पर, OY अक्ष को 2OB दूरी पर, और OZ अक्ष को हाफ, इसका हाफ है, OC का हाफ कितना है, OE हाफ OC दूरी पर। तो ध्यान दीजिए इस पर, ADE के वाइस पैरामीटर क्या होंगे, OA OD OE, OA OD OE। अब यूनिट फलक के सापेक्ष या क्या होगा, यूनिट फलक से वाइस प्रतीक OA जितनी दूरी पर काटता है, OD 2OB दूरी पर काटता है, और OE हाफ OC दूरी पर काटता है। OA दूरी पर काटता है, OD 2OB दूरी पर काटता है, OC हाफ OC दूरी पर काटता है। क्लियर। तो OA कितनी दूरी पर है, OA दूरी पर है। 2OB कितनी दूरी पर, B, इससे दुगुना क्या होगा, 2B। और हाफ OC कैसा हो गया, O और C, हाफ OC का मतलब ये कितनी दूरी है, C, कौन सी, यहां से यहां कितनी दूरी है, C, तो हाफ C हो गया, छोटा C, हाफ C। तो इसके वाइस इंडेक्स क्या होंगे, वाइस सूचकांक होंगे, एक का मतलब एक हो, पूरा का पूरा है, 2 का यहां 2 और हाफ का हाफ होंगे। तो इसका वाइस सूचकांक क्या होगा, 1, 2 और हाफ। किसका, फलक ADE के वाइस सूचकांक होगा 1, 2, हाफ। वाइस प्रतीक के गुणांक कोफिशिएंट को बड़े कोष्ठक में लिखकर भी लिख सकते, इसी को क्या लिख सकते हैं हम, बड़े कोष्ठक में, बड़ा कोष्ठक लगाया और A का 1, 2B का 2, ये कोफिशिएंट है।
और हाफ सी का हाफ, इसको किस में लिख दिया हमने, बड़े कोष्टक में। एक तरीका है लिखने का, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वॉइस सूचकांक निकाल सकते हैं, वॉइस पैरामीटर निकाल सकते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, हमने यहां एक यूनिट फलक का चुनाव किया ए बी सी, इसके अंतर खंडों की दूरी की सहायता से हमने एक अन्य फलक ए डी ई के वॉइस पैरामीटर ज्ञात किए, और जो वॉइस पैरामीटर आए वो आपने देखे किस प्रकार से हमने एडीई के वॉइस पैरामीटर ज्ञात किए और उसको किस प्रकार से लिखते हैं। ये परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर देते हैं। अब मान लीजिए कोई फलक किसी अक्ष के समानांतर है, मान लीजिए ये फलक एडीई इसके समानांतर जेड अक्ष के, तो ये फलक उस अक्ष के अनंत पर काटता है, तो ये माना जाता है कि ये अक्ष पर कहां काटेगा, ये फलक समानांतर है। मान लीजिए कोई फलक किसी अक्ष के पैरेलल है, समानांतर, तो यह माना जाता है अब वह फलक उस अक्ष को इंफिनिटिव काटता है, अनंत पर काटता है। तो कहा क्या करेंगे, अनंत का चिन्ह लगा देंगे। तो अनंत का चिन्ह उसके पैरामीटर के रूप में संबंधित अक्ष के पूर्व लिख दिया जाता है। जैसे माना उपरोक्त फलक एडीई मान लीजिए जेड अक्ष के समानांतर, किस तरह से, जेड अक्ष के मान लीजिए समानांतर पैरेलल है कि समान, तो वॉइस प्रतीक क्या होगा, ए का ए रहेगा, इधर टू बी रहेगा, इधर जो अनंत है, माना अनंत है, अनंत पर काटता है, तो अनंत का चिन्ह लगाकर सी लिख देंगे। तो इसको वॉइस सूचकांक क्या होगा, 1 to इंफिनिटी, 1 to इंफिनिटी। इस प्रकार से हम मान लीजिए कोई फलक किसी अक्ष के पैरेलल है, तो उसको मान सकते हैं अब वो उस अक्ष को अनंत पर काटता है, इसलिए हम उसके पैरामीटर से पहले क्या लगा दिया, अनंत का चिन्ह लगा दिया। और इस प्रकार से हम वॉइस सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट क्या है, ये अच्छे नंबर और दे के जाता है परीक्षाओं में। जब पूछते हैं तो फुल में से फुल नंबर आते हैं। आप ये ध्यान रखना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना, जैसे हम और भी बेटर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।